हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम मार्च में हुए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। ये क्विज बेस्ड होगा जिसमें आंसर के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और आपको कॉमेंट में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अपॉइंटमेंट। Who has been appointed as LG of Delhi? दिल्ली का नया LG किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना थे जिन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है। तरनजीत सिंह संधू इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं, जिन्हें अब दिल्ली का नया LG अपॉइंट किया गया है। दिल्ली इसकी चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज LG ऑफ लद्दाख। लद्दाख का नया LG किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने कविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया है। लद्दाख ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसे 31 अक्टूबर 2019 को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज Who has been appointed as managing director of OpenAI? OpenAI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, किरण मणि। किरण मणि को OpenAI का एशिया पैसिफिक रीजन के लिए पहला मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। OpenAI जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, ये एडवांस्ड AI सिस्टम्स बनाती है और इसने हाल ही में ChatGPT को लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज Which bank has appointed George Joseph Kattur as its non-executive chairman? किस बैंक ने जॉर्ज जोसेफ कट्टूर को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने जॉर्ज जोसेफ कट्टूर को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है। ये पार्ट टाइम चेयरमैन होंगे जिनका टर्म 3 साल के लिए होगा। साउथ इंडियन बैंक इसे 25 जनवरी 1929 को फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर केरला के त्रिशूर में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ SDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। SDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पार्थनिल घोष। पार्थनिल घोष को SDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO बनाया गया है। इन्होंने अनुज त्यागी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अजय कुमार शुक्ला। अजय कुमार शुक्ला को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज Who has become the superintendent of Central Jail श्रीनगर। श्रीनगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सबा सॉल। सबा सॉल को सेंट्रल जेल श्रीनगर का नया सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। ये ऐसी पहली कश्मीरी वुमेन होंगी जिन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर का सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज Who has been appointed as CEO of हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का CEO किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बरोरोची मिश्रा। बरोरोची मिश्रा को हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज Who has been appointed as the brand ambassador of भीम ऐप। भीम ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को भीम ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। भीम इसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिससे आप डिजिटली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और अब इसमें एक नया फीचर लॉन्च किया गया है जिसमें बायोमेट्रिक के थ्रू आप 5000 तक का पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज
Who has been appointed as India's new ambassador to China? चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी को चाइना के लिए इंडिया का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये यूनाइटेड किंगडम में इंडिया के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर एमपी? नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूमिका श्रेष्ठा। भूमिका श्रेष्ठा को नेपाल का पहला ट्रांसजेंडर एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया है। ये एक LGBTQ राइट एक्टिविस्ट है। LGBTQ का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर। इनके सपोर्ट में भूमिका श्रेष्ठ हमेशा खड़ी रहती है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती है और इन्हीं के अचीवमेंट के लिए इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 में दिया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ UNIQLO? UNIQLO का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को UNIQLO का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। UNIQLO इसकी फुल फॉर्म है यूनिक क्लोथिंग वेयर हाउस। ये एक कैजुअल वेयर डिजाइनर कंपनी है जिसे 1984 में फाउंड किया गया था और अब इसने जसप्रीत बुमराह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बिकम जर्मनीज फर्स्ट फीमेल हेड कोच ऑफ मेंस फुटबॉल टीम? जर्मनी की पुरुष फुटबॉल टीम की पहली महिला मुख्य कोच कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सबरीना विटमैन। सबरीना विटमैन को जर्मनी की मेंस फुटबॉल टीम का नया फीमेल हेड कोच बनाया गया है और ये फर्स्ट फीमेल हेड कोच होंगी। इनका जन्म जर्मनी में 1991 में हुआ था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को आर्मी स्टाफ का नया वाइस चीफ बनाया गया है। इससे पहले ये साउथर्न कमांड में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड असिस्टेंट कोच ऑफ द गुजरात टाइटंस? गुजरात टाइटंस का सहायक कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विजय दहिया। गुजरात टाइटंस जो कि IPL की टीम है, इसके असिस्टेंट कोच बनाए गए हैं विजय दहिया। और आपको याद रखना है IPL की 2026 यानी इस सीजन के लिए इन्हें नया असिस्टेंट कोच बनाया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द BBC? BBC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैट ब्रिटीन। मैट ब्रिटीन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। BBC इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये एक न्यूज चैनल ब्रॉडकास्टर है जिसके अब नए डायरेक्टर जनरल होंगे मैट ब्रिटेन। इसे 18 अक्टूबर 1922 को फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर लंदन के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर इंडिया बाय नोकिया? नोकिया द्वारा भारत के प्रमुख कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A and B, यानी समीर मित्तल और विभा मेहरा दोनों। समीर मित्तल और विभा मेहरा इन दोनों को नोकिया ने अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है। किस कंट्री के लिए? इंडिया के लिए। समीर मित्तल ये इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर होंगे जबकि विभा मेहरा ये इंडिया कंट्री मैनेजर होंगी नोकिया में। ये दोनों मिलकर नोकिया के इंडिया बिजनेस को स्ट्रेंथ देंगे। नोकिया इसे 1865 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड के इस्को में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NCBC? NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति को NCBC का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। NCBC इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। NCBC OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स के लिए काम करती है। उसकी रिजर्वेशन पॉलिसीज को देखती है कि कौन कौन से बैकग्राउंड को रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो भी गवर्नमेंट की सोशल जस्टिस इश्यूज होती है उसमें ये एडवाइस करती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु टुक ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी बैलेंस शाह। बैलेंस शाह, इनका पूरा नाम बैलेंद्र शाह है। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं और हाल ही में इन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। इनकी पार्टी का नाम है आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और इनकी पार्टी ने 275 सीटों में 182 सीट हासिल की है। नेपाल, इसकी कैपिटल है काठमांडू और इसके प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। आवर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज, ये जितने भी गवर्नर हैं, अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर को रिशफल किया, अदला बदली की है, ये उनकी लिस्ट है। नागालैंड के गवर्नर बनाए गए हैं नंद किशोर यादव। बिहार के गवर्नर बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन। महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं जिष्णु देव वर्मा। वेस्ट बंगाल के गवर्नर बनाए गए हैं RN रवि। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं कविंदर गुप्ता। तेलंगाना के गवर्नर बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला और तमिलनाडु के गवर्नर बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सो ये थे रिशफल्ड गवर्नर्स जिन्हें प्रेसिडेंट ने अलग अलग स्टेट में अपॉइंट किया है। सो गाइस, ये थी मार्च की अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रैल के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।